सारे सियापे हो गए, सारे कर्म कांड हो गए, लेकिन इस सारे कर्म कांड के बीच में एक सवाल जो मेरे जहन में है कि बाबू क्या ये आग अंपायर ने नहीं लगाई है? और जितनी गाली शाकिब को पड़ रही है, क्या इसमें से 70% गालियां जो हैं वो अंपायर के कोटे में नहीं जानी चाहिए? मतलब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश श्रीलंका मैच और इस वक्त दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुभनारकर मिश्रा इंडिया के, वो कह रहे हैं कि 70% लोग शाकिब को गालियां दे रहे हैं और 30% मैथ्यूज़ के हक में कोई बात कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 70% जो गालियां दी जा रही हैं शाकिब को, क्या इसके जिम्मेदार शाकिब खुद हैं? क्या इसके अंदर अंपायर नहीं होना चाहिए? क्या अंपायर इसमें 40% उसका हिस्सा नहीं है? वो तो कह रहे हैं 40 नहीं भाई, सारा कसूर ही अंपायर्स का है। अंपायर की ये मिस्टेक है। अंपायर चाहते तो इस मसले का हल निकाल सकते थे, उनको शायद आउट ना देते, क्योंकि अभी 5 सेकंड पड़े हुए थे। मैथ्यूज़ ने जो वीडियो दिखाई है बाद में उसके मुताबिक, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट टाइम होता है और ओडीआई में 2 मिनट होता है, 90 सेकंड होता है T20 में। तो आपने अक्सर देखा होगा जब T20 मैचेस होते हैं तो दूसरा जो वन डाउन प्लेयर होता है, बैटर होता है, वो अपने पैड और फिर हेलमेट और ग्लव्स पहने बैठा होता है, तैयार होता है, बैट हाथ में पकड़ा होता है, जल्दी जल्दी मैंने क्रीज पे पहुंचना होता है। लेकिन क्या वजह है कि अब वो कह रहे हैं कि इसके मैच में 2 हिस्ट्री बनी। नंबर 1 तो उसने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के मैच में हराया है श्रीलंका को, बांग्लादेश ने इससे पहले नहीं हराया था। और नंबर 2 टाइम आउट इतिहास में लिखा जा चुका है, जो मैथ्यूज़ हैं वो टाइम आउट हो चुके हैं। फिर इसमें वो बात कर रहे हैं कि मैथ्यू ने भी कोई कम नहीं किया, एंजेलियो ने भी कसर नहीं छोड़ी, बार बार वो मतलब आके ट्रोल कर रहे थे, आके वो बातें कर रहे, जुमले कस रहे थे और कभी कह रहे थे टाइम आउट, चलो भाई बाहर चलो, आउट हो गए हैं। जब वो शांतो इंजर्ड हुए थे तो उसके पास आके कह रहे थे क्या हुआ भाई, टाइम आउट, इस तरह जेस्चर कर रहे थे बार बार। फिर हत्ता के इस मैच में सबसे अनोखी चीज़ ये लगी कि बाद में हैंडशेक नहीं किया दोनों टीमों ने आपस में। देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर आप बांग्लादेश को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं शाकिब को, तो कमी फिर श्रीलंकन ने भी नहीं छोड़ी। तो क्या मैनकन आउट जब फजल हक फरूकी ने शादाब खान को किया था पाकिस्तान और हम्बन टोटा में मैच हो रहा था अफगानिस्तान के साथ, तो उसके बाद जब पाकिस्तान का मैच खत्म होता है, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है, तो उसमें क्या पाकिस्तान ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था? मिलाया था, हैंडशेक किया था, सब कुछ किया था। क्रिकेट स्पिरिट को जारी रखा, उसके जज्बे को वहीं पे दफन नहीं किया। एक तरह देखा जाए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रीलंका ने भी बहुत बड़ा इसमें भंड तो मारा है। लेकिन शुभनारकर मिश्रा इसके ऊपर कैसे बात करें, आइए वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज के बीच की लड़ाई में दुनिया 2 हिस्सों में पड़ गई है। 70-80% लोग हैं जो शाकिब अल हसन को इस वक्त भला बुरा कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ज्यादातर एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि शाकिब ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, वो उनके कद के खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। एंजेलो मैथ्यूज ने सारी हदें पार कर दी, मतलब कोस की गाली दी, सारी भड़ास गाली नहीं दी, बस बन की सारी भड़ास के दी। आउट हो चुका, निकल चल, टाइम देखो, टाइम, मतलब सारा पूरे मैच में टेंट्रम देखने को मिला। हाथ वाथ भी नहीं मिलाए गए, माहौल बना रहा, कर्म कांड हो गए, सारे सियापे हो गए, सारे कर्म कांड हो गए। लेकिन इस सारे कर्म कांड के बीच में एक सवाल जो मेरे जहन में है, जी बाबू, अंपायर ने आग लगाई है? क्या ये आग अंपायर ने नहीं लगाई है? और जितनी गाली शाकिब को पड़ रही है, क्या इसमें से 70% गालियां जो हैं वो अंपायर के कोटे में नहीं जानी चाहिए? मतलब शाकिब का समझ में आता है, शाकिब की हालत खराब थी, शाकिब एक मैच नहीं जीत पा रहे थे। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जीता था, तब शायद शाकिब कैप्टन में नहीं थे, और शाकिब जब से कैप्टन बने तब से सारे मैच वो हार रहे थे। शाकिब को चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करना था, शाकिब को परफॉर्म करना था ताकि वो नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर आए। तमीम इकबाल वाले मैटर से वो फ्रस्ट्रेट भरे बैठे थे। उनके पास इश्यूज की कमी नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेट थे। श्रीलंका से उनका विवाद चल रहा था, पिछली बार श्रीलंका वालों ने खूब नागिन डांस किया था। हिस्ट्री में कभी श्रीलंका के सामने बांग्लादेश की टीम कभी जीती नहीं। तो शाकिब के मैटर 1000 थे। ऐसे में शाकिब अगर कुछ करते हैं तो
समझ में आता है कि उनकी कहानी क्या है। लेकिन जो ये दो हिस्ट्री बनी है, एक हिस्ट्री कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री श्रीलंका को बांग्लादेश ने हरा दिया, और दूसरी हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैथ्यूज बिकेम फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने बिना बॉल खेले या बिना रन आउट हुए, बिना क्रीज पे कुछ भी की, बिना लीगल डिलीवरी हुई, वो थैंक यू को लौट गए टाइम आउट। इससे पहले कभी कोई खिलाड़ी टाइम आउट नहीं हुआ। और इसीलिए मेरे मन में सवाल आया कि इस पूरे इंसिडेंट्स को सुनने के बाद क्यों ना अंपायर को गालियां दी जाए। कैसे, मैं बताता हूं। एंजेलो मैथ्यूज का कहना था कि मैं आया, मैंने अपना गार्ड वार्ड लिया, जब मैं बंद कर रहा था मुझे रियलाइज हुआ टूटा हुआ है, मुझे ये पता था कि एलिमेंट मलफंक्शन है, मैंने इसको लेकर कंप्लेन की, वहां से एक हेलमेट मंगाया, जब तक पहन रहा था तब तक अंपायर की उंगली उठ गई। मैं अंपायर के पास गया, मैंने कहा बाबू आउट क्यों दिया है? उन्होंने कहा कि सामने वाली टीम ने अपील की थी, एज पर नियम कायदा कानून हमने आउट दे दिया। अब शाकिब का ये कहना है कि मेरे पास एक खिलाड़ी ने मुझसे कहा कि अगर अंपायर से अपील करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, और अगर लीगल तरीके से आउट है, मतलब नियम कायदे कानून के तहत आउट हो रहा है, तो फिर मुझे क्या समस्या? मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई मेरी टीम जीते? मेरी टीम जीतनी चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी है, ये मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे मैच जीत जाना है, चाहे जैसे जीत जाए। अब पॉइंट ये है कि वो जो थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर की कहानी चल रही थी, जो आके यहां पे ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एंजेलो मैथ्यूज समय के बाद आए थे। दरअसल क्रिकेट में 3 तरह के नियम होते हैं। अगर आप टेस्ट मैच खेल लें तो 3 मिनट, अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेल लें तो 2 मिनट, और अगर आप T20 खेल लें तो 90 सेकंड में आपको पहुंच जाना होता है। आपने देखा होगा विराट कोहली हमेशा टोपा बांधे ऐसे बैठे रहते हैं, रोहित शर्मा की बैटिंग के साथ ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि टाइम कम। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, शुभनाकर मिश्रा इसके ऊपर खुल के बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अंपायर का इसमें कसूर है। 70% जो गालियां पड़ रही है ना शाकिब को, उतनी ही अंपायर को पड़नी चाहिए। शाकिब का जहां कसूर है वहीं पर एंजेलियो का भी है। यानी वो भी कोस रहे थे और उनके बैटर्स को कह रहे थे, फील्डर्स को कह रहे थे, जब वो बॉलिंग करने के लिए एंजेलियो आए और फिर उसने शाकिब को भी गेस्चर किया और यूं इशारा किया कि निकल निकल, कोस रहे थे कि चल भाई निकल, और कसर उसने भी नहीं छोड़ी। यानी सिर्फ गालियां मुंह से नहीं निकाली और सब कुछ एंजेलियो ने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। और आखिर में जो क्रिकेट के लिए जो बहुत बुरा दिन था कल का, वो नहीं होना चाहिए था कि हैंडशेक करते हैं, वो नहीं किया दोनों टीमों ने, और जिसकी वजह से क्रिकेट के हलकों में ये काफ़ी तशवीश की बात बड़ी तेजी के साथ फैली जा रही है। और फिर कल का मैच भी बहुत अहम था। उन्होंने कुछ तारीख में पीछे ले गए कि देखें उनका फर्स्ट रेट थे जो शाकिब कप्तान थे, पहला मैच उसके बगैर जीत लिया अफगानिस्तान से। जब से वो कप्तानी कर रहे थे वो लगातार मैच हार रही थी उसकी बांग्लादेश की टीम। फिर उसके बाद उनका तमीम के साथ झगड़ा हुआ था, जैसे ही वो वर्ल्ड कप में आए उसको नहीं लेकर आए, वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। तो शाकिब के लिए इस तरह के फैसले लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भी बाकी अभी रहना था। तो फिर एक अगर देखें दादोशुमार को देखें, स्टैट्स उठाकर देखें, तो अभी तक बांग्लादेश नहीं जीता था वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनके लिए जीतना भी बहुत जरूरी था। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि देखा जाए तो मुझे अंपायर का भी कसूर कहीं ना कहीं लगता है। तो आपको व्यूअर्स क्या लगता है इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।